महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी बवाल के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे के विवादित बोल अब चर्चाओं का विषय हैं। नीतीश राणे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे, 23 नवंबर तक लाउड स्पीकर उतार लें, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। हालांकि किस बेसिस पर, किस पद पर रहते हुए ये नहीं पता। वो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन नीतीश राणे कह रहे हैं कि 23 नवंबर तक लाउड स्पीकर उतार लें। किस आधार पर यह आदेश उन्होंने जारी कर दिया है और किस ओहदे से उन्होंने आदेश जारी किया है, फिलहाल इस ओहदे का पता करना जरूरी है। मगर कह रहे हैं कि सरकार बनी तो लाउड स्पीकर बंद करवा देंगे। हालांकि लाउड स्पीकर का अंत शुरू होने वाला है, ये बात नीतीश राणे ने कही है। और उनका ये बयान न केवल एक समुदाय विशेष के लिए, क्योंकि लाउड स्पीकर का हटना न हटना ये एक परिस्थिति पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि इससे कई बार लाउड स्पीकर चाहे मस्जिद पर लगे हों, चाहे मंदिर पर लगे हों, चाहे किसी रैली में लगे हों, किसी जुलूस में लगे हों, वो साउंड पॉल्यूशन तो करते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीजेपी का नेता बगैर किसी ओहदे के इतना विवादित बयान दे। उन जिहादियों को और उनके सारे नखरों को आने वाली महाराष्ट्र की सरकार सहन करेगी नहीं, इतना मैं जरूर कहूंगा। इसलिए राज साहब की सरकार आए ना आए वो वक्त क्या बताएगा, मगर हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउड स्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर बजते हैं, वो लाउड स्पीकर 23 नवंबर को ये लोग खुद ही निकाल दे, वरना 24 तारीख के बाद वो लाउड स्पीकर का कोई गारंटी रहेगी नहीं, इतना मैं आपको कहूंगा। तो आप देखिए, नीतीश राणे की ओर से यह बयान सामने आया। इससे पहले नीतीश राणे को लेकर जो बयान एआईएमआईएम के एक प्रत्याशी की ओर से दिया गया था, वो भी काफी चर्चा का विषय था। पहले राज ठाकरे की हुंकार, क्योंकि 6 अक्टूबर को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था। उसके बाद आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम नेता महाविकास अघाड़ी के लिए वोट मांगने के लिए मस्जिदों से फतवा जारी करवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शक्ति दीजिए और मैं तय करूंगा कि महाराष्ट्र में किसी भी मस्जिद पर एक भी लाउड स्पीकर न हो। यानी कि ये तय है कि लाउड स्पीकर तो हटेगा, मगर केवल मस्जिद से हटेगा, ये बयान दिए जा रहे हैं। यानी कि मंदिर पर लगा लाउड स्पीकर महाराष्ट्र की राजनीति में जायज है, मस्जिद पर लगा लाउड स्पीकर नाजायज है। तो ये लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं, धर्म विशेष से दिक्कत का एक प्रमाण नजर आता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष होता आणि आहे आणि राहील। या आपल्या मुंबईच्या शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं, या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते।